गुड मॉर्निंग बच्चों। गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है 3 आइडेंटिकल प्लेट्स एक्स वाई जेड आर गिवन चार्जेस एज shown in diagram. Find charge on outer surface of plate Z. क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 प्लेट्स हैं एक्स वाई जेड और तीनों का शेप आइडेंटिकल है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक का सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। अच्छा, इनको चार्ज ऐसे दिया जाता है, एक्स को चार्ज दिया जाता है +q और जेड को चार्ज बच्चों दिया जाता है -2q। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है कि जो प्लेट जेड है इसके आउटर सरफेस 6 पे कितना चार्ज आएगा। यूं कहें कि जितने भी प्लेट्स हैं उनके प्रत्येक सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको करते हैं बच्चों। अच्छा, इसको करने के लिए एक चीज देखें आप, कहीं भी अगर हम बात करें तो प्रत्येक सरफेस का एरिया क्या है बच्चों, सेम है। अब सरफेस की एरिया अगर सेम है तो चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो किसी भी प्लेट के सरफेस पे कुछ भी चार्ज हो, जब चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो अपॉन एरिया का वैल्यू अर्थात की जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है प्रत्येक सरफेस पे के लिए चार्ज डेंसिटी में क्या मिलेगी बच्चों, सेम मिलेगी। तो इसलिए जब भी हम इन प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो डिनोमिनेटर में आने वाला टर्म होगा सभी ही प्लेट्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में चार्ज डेंसिटी के जगह पे डायरेक्ट हम चार्ज की भी बात कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए अब देखते हैं, निकालते हैं बच्चों क्वेश्चन में सरफेस 6 पे कितना चार्ज है। तो देखिए जैसे ही हमने +q चार्ज दिया इसको और -2q चार्ज दिया इसको, तीन फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज आने लगे। अच्छा, गॉस थ्योरम के अनुसार अगर हमने मान लिया कि q में से q1 निकल के इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, ये चूंकि आइसोलेटेड है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगा, q ही रहेगी। तो जाहिर सी बात है चार्ज कंजर्वेशन से यहां पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, q - q1 आएगा। ठीक है। अच्छा, गॉस थ्योरम के अनुसार प्लेट सेकेंड और थर्ड पे इक्वल अमाउंट का चार्ज अपियर होगा लेकिन अपोजिट नेचर का होगा, जिसके कारण यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा -q1 आएगा थर्ड सरफेस पे। अच्छा, ये प्लेट न्यूट्रल है, इसको डायरेक्ट कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता, तो शुरू में इस पे चार्ज 0 था। अब इंडक्शन के कारण चार्ज -q1 आने के बाद भी इस पे टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब सरफेस 4 पे चार्ज क्या हो बच्चों, q1 हो। अच्छा, वंस अगेन गॉस थ्योरम से इस सरफेस पे भी चार्ज क्या आएगा, -q1 आएगा। अच्छा, 6 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, तो इसके ऊपर जो शुरू में दिया गया चार्ज था वो था -2q, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज अभी भी -2q होना चाहिए, लेकिन -q1 इंडक्शन से आया तो -2q बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मान के चलेंगे चार्ज कितना है बच्चों, -2q प्लस q1। अब इनको जोड़ के देखेंगे ना आप लोग, तो इस चार्ज को जोड़ेंगे तो अभी भी चार्ज कितना है बच्चों इस प्लेट पे, -2q, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब निकालते हैं कि इस सरफेस पे चार्ज कितना है। किसी भी सरफेस पे चार्ज कितना है वो वैल्यू निकल जाएगी क्वेश्चन में अगर आप q1 का कैलकुलेशन कर लो। q1 जो अमाउंट यहाँ है शुरू में अपियर हो रहा है, इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहाँ पे q1 निकालने के लिए मैंने एक थ्योरी यूज किया। किसी भी मेटालिक प्लेट के अंदर किसी भी इंटरनल पॉइंट P पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है होती है। अब इस पॉइंट P पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले सरफेसेस हैं फर्स्ट, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास एक डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में रहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में रहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया हमने नेगेटिव। और वंस अगेन इसको कंक्लूड करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डेंसिटी के जगह पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज करेंगे केवल और केवल चार्ज, है ना।
तो चले हम करते हैं पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो देखें सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। पॉइंट P पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये क्या है, 0 है। अब देखते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, 6 के 6 सरफेस करते हैं, और कौन किस डायरेक्शन में करता है उस चीज को देखते हुए हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हियर एट पॉइंट P पर हम बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा। फर्स्ट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, और चार्ज चूंकि पॉजिटिव है Q माइनस Q1 तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने चार्ज से बस रिप्लेस कर दिया, Q माइनस Q1 से रिप्लेस कर दिया। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 के कारण इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके कारण भी इस डायरेक्शन में होगा। अब किसी भी सरफेस के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं 4 से आपको डिनोट कर रहा हूं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आने वाली क्वांटिटी ए और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन सभी सरफेस के लिए सेम होगा जो बाद में कर जाएंगे, तो हम चार्ज डेंसिटी और डिनोमिनेटर वाले टर्म को बस चार्ज से हमने रिप्लेस किया है। अब देखते हैं अब सरफेस 2 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो सरफेस 2 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या, Q1। अच्छा माइनस Q1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस Q1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको हमने लिया नेगेटिव। अच्छा प्लस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने लिया क्या बच्चों, पॉजिटिव ले लिया। अच्छा इस माइनस Q1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको हमने ले लिया बच्चों नेगेटिव। अच्छा ये माइनस 2Q प्लस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब चूंकि ये चार्ज अपने आप में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस 2Q की अमाउंट Q1 से बड़ी है जिसके कारण ये नेगेटिव है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है जो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए इस चार्ज की क्वांटिटी को हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके जगह पे चार्ज रखा बच्चों, क्या इसके जगह पे हमने चार्ज रख दिया, यहां पे बच्चों चार्ज हमने रख दिया माइनस ऑफ माइनस 2Q प्लस Q1 आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा इस क्वांटिटी को जब कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, Q1 से Q1 कैंसिल आउट, Q1 से Q1 कैंसिल आउट। अब ये क्वांटिटी दे देगी क्या, Q माइनस Q1 प्लस 2Q, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस Q1 आई इक्वल टू 0। तो देयरफॉर Q1 और Q में क्या रिलेशन आएगा, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2Q1 उधर जाएगा, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, 3Q/2। ये आ गया Q1, और Q1 हो गया तो हमारा तो क्वेश्चन ही हो गया बच्चों, तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं देयरफॉर चार्ज ऑन सरफेस 6 ऑफ जेड, जो प्लेट जेड है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज है बच्चों कितना, माइनस 2Q प्लस Q1, और Q1 की वैल्यू आपने क्या निकाली, 3Q/2, तो यह हो जाएगा माइनस 2Q प्लस 3Q/2। अच्छा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आएगा आपको माइनस 2Q माइनस 4 प्लस 3 माइनस Q/2। तो इस तरीके से जब इसको आप चार्ज प्लस Q देते हो, इसको चार्ज माइनस 2Q देते हो, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बच्चों, माइनस Q/2 आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, यहां पे किसी भी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू उस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए
ध्यान रखें। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय जो डिनोमिनेटर में आने वाला टर्म है 2 एप्सिलॉन नॉट ए किसी भी सरफेस के कारण वो सेम रहने वाला है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को करते समय मैंने इस क्वांटिटी को हटा दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में केवल और केवल मैंने यहाँ पे बच्चों चार्जेस ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे, एक दो स्टेप से बच जाएंगे और आप अपने कंपटीशन में बच्चों टाइम बचा पाएंगे। तो ऐसे ही ऐसे प्लेट्स वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। चार्ज डेंसिटी को डायरेक्ट चार्ज से रिप्लेस करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में और दो चार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के स्टेप को आप जरूर याद रखिएगा और ऐसे करने की आप कोशिश कीजिएगा।